इतने फाइनेंशियली हम ठीक नहीं थे, फिर भी सर ने पूरी सपोर्ट की, कोई बात नहीं, आप शुरू करो जर्नी, हम आपका साथ देंगे पूरा पूरा। एंड मूवमेंट तक इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है। रहते कहीं थे, शादी कहीं हुई और फिर जॉब कहीं और मिली, और अभी 3 महीने का बेबी भी है, उसके साथ एक और स्ट्रगल। रात ਨੂੰ 12 ਵਜ ਜਾਣੇ, 1 ਵਜ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ, फिर उसके बाद खुद ਜਿਹੜਾ रह गया काम वो कंप्लीट करना। ये कहानी है सविता जी की, ये कहानी है हर वो लड़की की। शादी हो जाती है, शादी के बाद 3 टाइम घर का खाना करना, सफाई करना, जो भी घर के काम काज है वो सब कुछ करना है, और सब कुछ करने के बाद फिर रात को पढ़ाई भी करना। भाई किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े, वो संघर्ष के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कहूँगा, जिनके जीवन में ये कहानी बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। तो सारी मेरी जो बहनें हैं, जो बच्चे हैं, जो उसको सुन रहे हैं, प्लीज इत्मीनान से बैठिए, बड़े प्यार से बैठिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट है जो आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाला है। तो आपके संघर्ष की कहानी शुरू करते हैं। पहले तो बधाई देना चाहूंगा, आपने मास्टर कैडर क्रैक किया। थैंक यू सर। और अभी ये पूरा ट्रायंगल पंजाब का घूम लिया इन्होंने। रहते कहीं थे, शादी कहीं हुई, और फिर जॉब कहीं और मिली, और अभी 3 महीने का बेबी भी है, उसके साथ एक और स्ट्रगल। उनके मम्मी उनके साथ रह रहे हैं, तो बहुत सारे स्ट्रगल वाले से निकले हैं। ओवर टू यू सविता जी, आप अपनी बिल्कुल बेसिक से कहानी सब बताइए, कैसे आना हुआ, कैसे कोचिंग में, और वहां से लेके और फिर। मेरा नाम सविता नागर है, मैं फाजिलका में मेरी शादी हुई है, और चेतन सर की वजह से ही मेरा मास्टर कैडर क्लियर हुआ है। जब भी हम 2021 में यहाँ कोचिंग लेने आए थे सर के पास, सोचा था अभी पेपर देंगे, क्लियर होगा, जॉब लगनी है, जॉब करनी है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा लाइफ में। ये सोच के पॉजिटिव माइंड लेके हम सर के पास आए थे। तो सर ने भी हमें पॉजिटिव वे से ही गाइड किया कि आप अपनी कोचिंग स्टार्ट करो। इतने फाइनेंशियली हम ठीक नहीं थे, फिर भी सर ने पूरी सपोर्ट की, कोई बात नहीं, आप शुरू करो जर्नी, हम आपका साथ देंगे पूरा पूरा। एंड मूवमेंट तक इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है। इसकी वजह से ही मेरा मास्टर कैडर क्लियर हो पाया है, और आज मैं गवर्नमेंट जॉब में लगी हूँ। जब भी मुझे लगता था कि पहले सारा दिन घर का काम करना, फिर सोचना भी कैसे हो पाएगा। शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, भी नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, पैसे भी भर दिए, अब क्या करें। फिर सोचा चलो कर लेते हैं, फिर बाद में ऐसे फिर होता था छोड़ देते हैं, ऐसा चलता 10-15 दिन ऐसे चलता रहा। फिर सर ने मुझे, सर की वीडियो देखते थे तो सर बताते थे भी, थोड़े से थॉट्स बताते थे, मोटिवेशंस कोट बताते थे, वो हमने अपनी दीवार पे लिखने शुरू कर दिए। जब भी मैं उनको देखती मुझे बहुत ही मोटिवेशन आता। मैंने साथ साथ जो भी नोट्स बनाते थे, जो भी फार्मूले सर ने बताए थे, भी आपने ये मेन फार्मूले, चेतन सर फेवरेट फार्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे अपनी दीवार पे लगाने शुरू कर दिए। उनको देख देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नोट्स नहीं बना रहे तो बना लो, लिख लो। जितनी भी कोचिंग के अंदर आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, जो अच्छे फॉर्मूले, अपने पूरे कमरे को भर दो। मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था ना, MSc कर रहा था, तो एक फिजिक्स डिपार्टमेंट का लड़का था, उसके रूम में बाई चांस जाना होगा, कर्टन लगा रखे थे सारे, कर्टन को लगा रखे, कर्टन साइड पे किया, पूरी दीवारें फॉर्मूले से भर रखी थी, टॉप किया था उसने। तो समझ में आया था, जिस चीज़ को देखेंगे, जैसा ऑरा बनाएंगे वैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है ना कोई चीज़ें भूल रही हैं, आपको लगता है हाय मुझे बाहर से रिवाइज करना पड़ेगा, मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है, एक बार में सब कुछ लिखना शुरू कर दो। एक स्ट्रैटेजी भी अपनाओगे ना, ये वाली स्ट्रैटेजी, तो आपको लगता है ये वीडियो का पूरा हक आ जाएगा। ये समय लगाने का भी तभी आएगा अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करने को तैयार हो। यस। जो फॉर्मूले सर ने मुझे बताए थे वो मैंने सारे दीवार पे लिख दिए। उसके बाद भी अब मैं स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ, तो मैंने सारी क्लासों में वो फॉर्मूले लगाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये हमारे सर ने बताए थे, स्पेशल ये लिख के भी, चेतन सर फेवरेट फॉर्मूले, जो सर ने खुद बताए थे हमें, ये मेरे फेवरेट फॉर्मूले, याद करनी ये जरूर आएंगे। तो देखो ये होता है ना, वो कहते हैं आदर्श बच्चे। पता नहीं शायद मेरा और ऐसा है, किस्मत ऐसे है, मेरे को बच्चे बड़े प्यारे मिल रहे हैं। जो भी जिंदगी में आ रहा है ना, तो ऑलरेडी इतना प्यारा होता है। मैं बोलता हूँ वो मान लेते हैं, सिलेक्शन हो जाती है। तो बहुत सिंपल है यार। मैं हमेशा बोलता हूँ गुरु शिष्य का रिश्ता पता कैसे है, मेरे को ऐसा लगता है हम गुरुकुल ही चला रहे हैं। क्योंकि जो बच्चा आता है
वो मैथ्स में तो अच्छा होता ही है। आपने भी यूएसएफ किया, Yes, यूएसएफ मतलब जिसमें हम ये सारी टेक्निक सिखाते हैं, कैसे पॉजिटिव थॉट Yes. टॉपिक का प्रैक्टिकल करवाते हैं, ब्रीथिंग टेक्निक सिखाते हैं, सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। आप गूगल करके देख भी सकते हो, स्काई होता है SKY, सुदर्शन क्रिया योगा, जिसको करने से हमारे सारे पैटर्न बदल जाते हैं, हार्मोन्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं, हम हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, कभी भी सिर दर्द नहीं होता है, माइग्रेन ठीक हो जाता है, और इतनी सारी चीजें हैं जो करने से ठीक हो जाती है। तो मैंने भी किया था अपने MSc के दौरान, तो मेरे को अच्छा लगा था, फिर हम सबको गाइड करते हैं। तो वो प्राणायाम, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हम वहाँ पे हेल्दी भी हो जाते हैं और साथ साथ मैथ भी सीख लेते हैं। Yes. कितना योगदान रहा आपका जब आपने मेडिटेशन सब सीखा उसके बाद Yes. मैंने यूएस करना स्टार्ट कर दिया जैसे, तो पूरा पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए। जैसे जो काम मुझे 6-7 घंटे लगते थे वो 3 घंटे में, 3.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता था। वीडियो के साथ भी टेस्ट भी दे देते थे, सब और बच्चे फिर भी बताते हैं। हाँ जी, फिर भी वैसे की वैसी एनर्जी बनी रहती थी सारा दिन। मजेदार बात तो यही है, जब बच्चे बताते हैं ना 3 घंटे का काम 1 घंटे में होगा, वो तो पक्का है, लेकिन आपकी एनर्जी भी उतनी रहेगी। और ये हैबिट पेपर में बहुत काम आती है, नहीं तो 2.5 घंटे तक हम पेपर में एक जैसी ऊर्जा नहीं बना पाते, 1-1.5 घंटे में आप थकना शुरू हो जाते हैं। Yes, sir. अब 1-1.5 घंटे के 2-2.25 घंटे तक, हाँ जी और लास्ट में 15 मिनट तो बंदा धक्के से भी बिल्कुल कुछ कर लेता है। तो अगर आप चाहते हो ना पूरा का पूरा पेपर 2.5 घंटे सेम एनर्जी के साथ, तो बाद में भी आओ मुस्कुराते हो, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसएफ की ये प्रैक्टिस। बिल्कुल सर, यूएसएफ की वजह से जैसे इस एग्जाम में बहुत सारे आंसर गलत थे, जैसे पेपर को देख के घबराए नहीं, सोचा अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, सर ने कहा पॉजिटिव रहना है, तो हमने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया ताकि हमारा पेपर अच्छा ही जाए, तो अच्छा ही गया। देखो 2 चीजें हैं, एक होता है कोई आपको बोला पॉजिटिव रहो, तो आप सबने सुना होगा, कौन सी बड़ी बात है, हर कोई नहीं रह पाता, लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है, उस माहौल में डलते हैं, हाँ जी इंप्लीमेंट करने से चीजें घटती हैं, बिल्कुल है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जरूर से लिखें, हाँ जी सर। फास्ट इंप्लीमेंटेशन मेक यू फास्ट सक्सेस, है ना। आपकी लाइफ में ज्यादा बड़ा सक्सेस आना है, फास्ट आना है, तो फास्ट इंप्लीमेंटेशन भी करना है। कोचिंग की कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको लगा यार यस ये हुई जिसका कारण मेरा मैथ्स बहुत ही अच्छा होगा? जैसे सर, जैसे इतना डीपली तो नहीं पढ़ा था, कॉलेज में भी कोई इतना डीपली नहीं पढ़ाता जैसे आपसे हमने पढ़ा। सोचा भी ये भी होता है, ऐसे सोचते थे भी हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, ना ग्रेजुएशन में पढ़ा, ना मैंने MSc भी की है मैथ की, ना उसमें मैंने पढ़ा। फिर सोचा बहुत अच्छा हो रहा है, अभी जैसे शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं सर, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता था उसके एक अलग से पेज से मैं शॉर्ट ट्रिक लिख लेती थी, ताकि कल को रिवाइज करूँ तो पहले शॉर्ट ट्रिक देख लूँ एक बार, फिर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब मैथ में लाया तब 6-7 टॉपिक इकट्ठे शुरू हो गए आने, तो के साथ शॉर्ट ट्रिक से दिमाग में ही बैठ गई भी इस टॉपिक पे ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी, इस टॉपिक पे ये लगेगी। तो मैथ में लेने काफी है, बहुत ज्यादा देखो सारे बच्चे बताते हैं ना, मैथ में ले ऐसा था भैया, सीटिंग बहुत बड़ी बन गई। जो हम पढ़ते थे 8-8 9-9 10, मतलब 3 दिन में हम लगभग 35 घंटे पढ़े, है ना। नहीं तो 35 घंटे पढ़ने में कितने दिन लगेंगे ना, सोच के देखो, तो उतना ही 3 दिन में पढ़ लिया और पढ़ा भी गया। हाँ जी। ई बुक की थी आपने, टेस्ट लगाए थे, यस तो ई बुक का क्या अनुभव रहा? ई बुक में सब जो मेन क्वेश्चन थे, मेन टॉपिक थे, वो सारे कवर हो गए, सारे रिवाइज हो गए एक बार, जो भी पहले पढ़े हुए थे, मतलब एक चीज देखनी नहीं पड़ी दोबारा से, ई बुक ने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया। ई बुक बनी भी उसलिए उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते करते सारा टॉपिक रिवाइज हो जाता है, और फिर उसको मैं पूरा सॉल्व भी करता हूँ कि अगर इसको विदाउट पेन करना तो कैसे किया जा सकता है, उसमें हम सारी विदाउट पेन टेक्निक भी सीख लेते हैं। अब आपके संघर्ष के अंदर थोड़ा ट्रिगल करते हैं, बिकॉज एज ए हाउस वाइफ जब आप होते हो, मैरिज को भी कुछ समय हुआ था। हाँ जी सर, 1 साल भी नहीं हुआ था अभी, तो नई मैरिज, हाँ जी, फैमिली के साथ बिठाना, सफाई करना, तीनों टाइम का खाना बनाना, फिर पढ़ाई करना, तो कैसे मैनेज करते थे? प्रैक्टिकल बताइए, कितने बजे क्या करते थे, क्या होता था, रात को पढ़ते थे, सुबह पढ़ते थे, थोड़ा ताकि लोगों को समझ में आए प्रैक्टिकल टेक्निक आपने कैसे किया ताकि वो भी कैसे कर सके। सुबह तो सर जैसे शुरू हो जाता था ब्रेकफास्ट से, ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर उसके बाद सुबह पहले मेडिटेट करते थे? हाँ जी, मेडिटेट करती थी, जैसे मेडिटेट करती थी, सुबह जल्दी उठना होता था 5 बजे, उसके मेडिटेट करने के बाद ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद साफ सफाई होगी, उसके बाद फिर लंच के बाद फिर थोड़ा सा पढ़ लेती थी, जैसे 3 बजे तक, 3-4 बजे तक चाय पीती हूँ, उससे पहले 1-1.5 घंटे की क्लास देख लेती थी मैं, उसके बाद फिर चाय पीने के बाद जैसे बाद में, उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ लिया, जैसे 6-6:30 बजे तक पढ़ लिया, बैठे रहे, फिर रात का डिनर हो जाता था, फिर उसके बाद अभी क्लास लगती थी, ऐसे होता था जल्दी जल्दी
काम कंप्लीट करें और क्लास में बैठे आगे, क्लास ना निकल जाए, कोई रह ना जाए कुछ भी। पहले ही सारा काम कंप्लीट करके क्लास में बैठ जाते थे आके। फिर उसके बाद क्लास कंप्लीट करने के बाद जो काम रह जाता था पेंडिंग, उसके बाद कंप्लीट करते थे, चाहे रात को 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, फिर करके ही सोना है। पता है भी आज रह जाएगा, फिर कल वाला फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर ज्यादा काम बढ़ जाएगा। ये बात सब में कॉमन है। जो लोग अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, रोज का काम रोज खत्म करते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूसली करना चाहिए सारा कुछ, उनका सिलेक्शन इजी हो जाता है बिल्कुल। ना। तो बहुत बार ये भी लगता होगा यार, जैसे आपने बताया कभी लगता था मेरा होगा नहीं होगा, ऐसे कई बार तैयारी करते दौरान या पेपर से पहले भी आ जाता होगा यार बिल्कुल भी, हाय मेरा क्या बनेगा क्या बनेगा, कैसे अपने माइंड को सेट करें? माइंड सेट करने के लिए सर वही मोटिवेशन कोट्स में लगा रखे थे, आप बोलते थे हार्ड बीट्स टैलेंट, हार्ड वर्क बीट टैलेंट। हाँ जी, वो मैंने लगा रखे थे, और भी बहुत कोर्स लगा रखे थे, उनको देख लेती थी, उनको देख के मोटिवेशन आ जाता था। जैसे 13 क्वेश्चन होते थे, 30 मिनट में करने होते थे, तो उसके लिए पहले मैं जो क्वेश्चन हो गए ठीक है वो पहले कर लिए, जो रह गए उसको बाद में थोड़ा टाइम दे के उनको कंप्लीट कर लेती थी। जो आते थे पहले वो सारे कंप्लीट कर लेती थी, 15 मिनट में 16 मिनट में हो जाते थे, फिर बाकी करते बाकी थे, फिर उन पे टाइम लगाते थे। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी नोट करना है, जो आता होता है उसको पहले करना चाहिए, चाहे फाइनल पेपर में बैठे हो या आप किसी पेपर में बैठे हो, जो आता है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर देना चाहिए। आपने फाइनल पेपर में भी ऐसे किया होगा? यस सर, जो आते हैं पहले मैंने सारा पेपर शुरू कर दिया करना, जो आते गए मुझे देखने, जो देखते ही हो रहे हैं पहले वो किए मैंने, फिर बाद में उसके बाद दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी है ना। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं आपसे। 3 महीने की बच्ची है, आप उसके साथ तरन तारण में जॉब कर रहे हो और मम्मी भी आपके साथ रह रहे हैं, है ना। स्ट्रगल इज ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं भी जॉब मिल गया तो स्ट्रगल ही रहेगा, लेकिन डिफरेंट काइंड का स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। तो आप इसको भी अभी खुशी खुशी कैसे लेते हो? बस सर अब मोटिवेट करते हैं, जॉब मोटिवेट करती है भी, पॉजिटिव वे से रहना है, हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। सबने बोला हमेशा पॉजिटिव रहना है और किसी काम को नो नहीं कहना। स्कूल में भी कोई काम कहता है आप ये काम करो, बिल्कुल सर करेंगे, जरूर करेंगे, कभी ना का तो कभी हमने सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या आपका भी माइंडसेट बिल्कुल सविता जी की तरह है? सीख सकते हैं हम हर काम को कैसे यस बोलना है। और मेरे को बता रहे थे, कहते स्कूल में बोलेगा फिजिक्स पढ़ाओगे, मैंने कहा यस। कहते बायो पढ़ाओगे, कहते यस। भाई बायो का तो इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है ना यार, फिर भी कह रहे हैं। कहते मैंने कहा मैं यूट्यूब पे अलग से पढ़ के सुन के फिर भी पढ़ाऊंगी। कहते टीचर नहीं था, बच्चों को तो पेपर देना है। इतने जिम्मेवार बच्चे, इतना तगड़ा माइंडसेट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये देखते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि यार मेरा सपना ही है। इतने साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और यही अभी पंजाब से एक लहर उठेगी, मैथमेटिक्स साइंस टीचर इतने काबिल पढ़ाएंगे स्कूल में, इतना जबरदस्त, और फिर पूरे इंडिया और वर्ल्ड तक हमें ये बताना है हम मुस्कुराकर पढ़ा सकते हैं और बच्चे मुस्कुराकर पढ़ सकते हैं। इस चीज को पूरी तरह 100% सविता जी अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। आपका फेवरेट टॉपिक मैथ्स का? सर ट्रिग्नोमेट्री। फेवरेट फार्मूला? चेतन सर फेवरेट फार्मूले sin x cos x 1 minus cos x 1 minus sin x। कोई ऐसी लाइन जो आप बच्चों को कहोगे ये होने से सिलेक्शन का चांस बढ़ सकता है? हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट सर, हार्ड वर्क करो और मोटिवेट रहो सर, पॉजिटिव रहो, बिल्कुल पॉजिटिव। कभी भी नेगेटिव थॉट भी आते हैं तो भी अपने आप को पॉजिटिव बना लो। कोट्स सर जो बताते हैं उनको लिखना शुरू करो, नोट्स बनाओ, उनके दीवार पे लगाओ, उनको देख के ऑटोमेटिक ही जो है अपना मोटिवेट आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे टैलेंटेड बच्चे बैठे हो, जॉब आपको क्यों मिलेगी जब आप उस हार्ड वर्क को करना शुरू कर दोगे। और इनकी तरह यूएसएफ जैसे इन्होंने किया, कैसे हम स्मार्ट काम कर सकते हैं 24 घंटे के दिन में, कैसे 36 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हैं, तभी हम एक पूरे घर की सिचुएशन के साथ, फैमिली के साथ भी अपने आप को कर सकते हैं। यहाँ हम मैथ के साथ दोनों चीज़ों आपको देते रहते हैं। तो मुझे लगता है इस एपिसोड में आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी, अवेयरनेस पड़ा होगा कौन कौन सी चीज़ें मुझे करनी चाहिए, और इस अवेयरनेस के साथ और आपने जो लिखा आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार को खूब सारी शुभकामनाएं, आपके छोटे बेबी के लिए खूब सारा प्यार। वो भी आपकी तरह इस पॉजिटिव माहौल में रह के उसके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और आप अपने जीवन में, मुझे पक्का विश्वास है, जो जर्नी आपने शुरू की है इसको एक मिशन की तरह लोगे। और अपने स्कूल में जहाँ पढ़ा रहे हो उस स्कूल में वो बच्चे हमेशा ये करेंगे, मैथ्स के टीचर कहाँ पे हैं, वो आपको ढूंढा करेंगे। यस, मुझे ये बातें आपके तक पहुँचाकर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे आपके जीवन में कुछ अलग घटता है। बने रहिए।